स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो हम देख रहे थे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें आज हम दूसरी वीडियो लेकर आ गए हैं। इसमें हम मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य जैसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इनमें इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको मैं लेके आई हूँ और उनका संपूर्ण व्याख्या भी हम देखने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इसे पूरा अंत तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का एक प्रकार नहीं है। तो बात करें तो स्वतंत्रता के अधिकार में सशस्त्र सभा की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। अतः इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए इसके विषय में विस्तार से जानते हैं। तो अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों के लिए 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, जो कि निम्न है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय के संघ निर्माण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 19 के तहत सिर्फ 6 स्वतंत्रताओं का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में डैश मूल अधिकार और डैश मूल कर्तव्य है। तो अगर बात करें तो भारत के संविधान में कुल 6 मूल अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। तो आइए देखते हैं, अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे तो इसका उत्तर 0 हो जाएगा, क्योंकि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे और मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार शामिल थे। आइए इसके विषय में विस्तार से जानते हैं। अगर बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर एक विधिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके पूर्ण संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अगर बात करें तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। कुल 10 मौलिक अधिकारों को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और जो 11वां मौलिक कर्तव्य था शिक्षा का कर्तव्य, जो उसे 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो बात करें तो संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि एक विधिक अधिकार है। बात करें इनके विषय में तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अतः वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि निम्न हैं। कौन कौन से हैं? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक मौलिक अधिकारों की बात की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, क्या है अगला प्रश्न? भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि वे मानते हैं कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है? तो इसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है और इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा मौलिक अधिकार की आत्मा कहा गया था। इसके बारे में देखें अगर तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक संरक्षण अर्थात नागरिकों को अदालत जाने की अनुमति प्रदान करता है। यदि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो वो नागरिक न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 32 में 4 खंड हैं। खंड 1 प्रथम मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32(2) के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। कौन कौन से रिट जारी कर सकती है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इनके तहत अगर मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इनका प्रयोग करके मौलिक अधिकारों के हनन को सुरक्षित करती है। बात करें अगले प्रश्न के तो अगला हमारा प्रश्न है संपत्ति का अधिकार 1।
तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। अभी हमने देखा 44वें संविधान संशोधन में से कानूनी अधिकार की मान्यता प्राप्त की गई। अगर बात करें तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, प्रारंभ में संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित था, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में गारंटीकृत नहीं है? तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालाश्रम से मुक्ति। ये अनुच्छेद 19 का विषय नहीं है, ये अनुच्छेद 23 का विषय है। आइए इसके विषय में विस्तार से देखते हैं। अगर बात करें अनुच्छेद 19 की, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। कौन कौन सी स्वतंत्रता की गारंटी? तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, चौथा भारत के राज्य क्षेत्र में विचरण की स्वतंत्रता, पांचवें की अगर बात करें तो भारत के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति, आजीविका तथा व्यापार अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता। आगे देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार तथा बालाश्रम का प्रतिषेध करता है। तो अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो भारत में सूचना का अधिकार डैश का एक भाग है। तो बात करें तो भारत में सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अगर इसके विषय में जानें तो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार का एक भाग है। 19(1)(a) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को बोलने तथा अभिव्यक्ति का अधिकार है। सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यह अनुच्छेद वर्तमान में अत्यधिक चर्चा में क्यों है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रिट जारी की जाती है? तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमादेश। आइए इसके विषय में जानते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में प्रावधानित संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है। अब इन सभी को आप एक जगह नोट जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। अगर बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो पहली प्रकार की रिट है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इनके विषय में जानें तो इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने या आदेश दे सकता है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नहीं, अगर बात करें अगले रिट की, तो परमादेश। जो परमादेश है इसके तहत जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक पद का निर्वाह करता है तो पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए परमादेश जारी किया जाता है। अगला रिट है प्रतिषेध लेख। तो अगर इसके विषय में जानें तो जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती है। बात करें अगले रिट की, तो अगला रिट है अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश जारी करके उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। अगला और लास्ट रिट जो है वो है उत्प्रेषण रिट। अगर इसमें बात करें तो इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे उच्चतर न्यायालय को भेजे। तो ये कुछ 5 प्रकार के रिट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 के तहत इसे जारी किया जाता है, तो इसे ध्यान रखना है, इसे कहीं नोट कर लेना है और अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्ति स्वातंत्र्य का संरक्षण करता है? तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस के नाम से जाना जाता है, जिसे व्यक्ति स्वातंत्र्य का ये संरक्षण करता है। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण के विषय में हमने अभी अपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूरे विस्तार से देखा है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक उच्च न्यायालय एक कार्यपालक प्राधिकरण को एक विशेष कार्य करने के लिए निर्देशित करते हुए डैश प्रकृति की रिट जारी कर सकता है। तो बात करें तो ये परमादेश जारी
जारी कर सकता है। अगर इसके विषय में आपने पिछले प्रश्नों में देखा है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, इसके विषय में और थोड़ा जान लेते हैं कि एक उच्च न्यायालय एक कार्यपालक प्राधिकरण को एक विशेष कार्य करने के लिए निर्देशित करते हुए परमादेश प्रकृति की एक रिट जारी कर सकता है। यह रिट भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32(2) के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों के अधिकार की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उनके विधिक, संवैधानिक या लोक कर्तव्यों को करने या अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। अतः परमादेश ऐसे लोक प्राधिकारी के लिए जारी की जाती है जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार या उपेक्षा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो बात करें तो स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, ये डीपीएसपी का एक भाग है। तो बात करें इसके विषय में तो अगर देखें तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में भाग 4A में शामिल किया गया। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये सभी गैर न्यायिक प्रकृति के हैं। स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना को बजाय सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना का संरक्षण करना के बजाय सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें भौतिक कर्तव्यों का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो अभी हमने देखा था इसका सही उत्तर 1976 42वां संविधान संशोधन। बात कर लें तो मूल कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन इस संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संविधान अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ये जो है इससे प्रश्न बहुत अधिक पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी में बैठ रहे हों या फिर यूपीएससी में या फिर पीसीएस में, किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इन्हें आप ध्यानपूर्वक इसे देख लें, इसे याद कर लें। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो अभी हमने देखा था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। बात करें तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसे भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। अशोक मेहता समिति का गठन वर्ष 1977 में की गई थी। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जगह द्विस्तरीय प्रणाली की सुझाव दिया था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अशोक मेहता समिति और त्रिस्तरीय अगर पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये सुझाव किसने दिया था। तो इसे ध्यान रखिएगा। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जगह पे द्विस्तरीय पंचायती राज की प्रणाली की बात कही थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक उच्च न्यायालय में एक निचली अदालत न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले अधिनियम को निष्पादित करने के आदेश को डैश कहा जाता है। तो बात करें तो इसे परमादेश रिट कहा जाता है। इनके विषय में हम देख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक उच्च न्यायालय में एक निचली अदालत न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले अधिनियम को निष्पादित करने के आदेश को परमादेश कहा जाता है। रिट 5 प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम कौन से रिट हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो ये जो है ये कुल हमारे मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकारों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे व्याख्या जो भी थी उन सभी को हमने देख लिया है। अब हम कल से
अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके विषय में विस्तार से जानेंगे। इससे पहले मैंने अनुच्छेद, भाग एवं जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी की वीडियो मैंने अपलोड की है, उसे जाके ज़रूर देखिएगा। ये जितने भी टॉपिक के हम क्वेश्चंस देख रहे हैं उन सभी को हम कवर कर चुके हैं बहुत पहले ही, तो उन वीडियोज़ को आप जाके एक बार ज़रूर देखिए, आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे। इससे पहले हमने इतिहास के प्रश्नों को भी देखा है, तो उसे भी आप जाके एक बार ज़रूर चेक करिएगा। और इसके बाद हम भूगोल एवं अन्य सभी विषयों को कवर करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।